क्यों ना। अच्छा ये मतलब दूसरा माइक्रोफोन ही लगा सकते हो ये। सर ये अच्छा है ना। मैं अपना माउथ ऑर्गन किसी को नहीं देता। और क्या है ये लॉकेट? नहीं चाहिए तो। ये सर चांदी का हारमोनिका ही है। चांदी का हारमोनिका बजता है? हाँ बजता है, बनवाया है सर उसको स्पेशली मैंने। अब कहाँ से ये नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं जरूरत। जो पिछला एपिसोड था उसमें फोरनर के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मैंने उसमें ये भी सजेस्ट किया था, शायद मैंने सजेस्ट किया हो, हर एक प्लेयर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का हो, और दूसरा एक जो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखिए माउथ ऑर्गन की एक लाइफ है। माउथ ऑर्गन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट विच विल लास्ट अ लाइफ टाइम, क्योंकि इस जो रीड्स हैं, whether they are made of brass or phosphor bronze, they don't have infinite life. At one stage or the other, वो स्ट्रेस की वजह से उसमें मेटल फटीग डेवलप हो जाएगा और रीड बैठ जाएंगी। मतलब एक प्लेयर को बजट हारमोनिका कहें वो रखना चाहिए, और परफॉर्मेंस के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का माउथ ऑर्गन रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते एक प्रीमियम क्वालिटी के माउथ ऑर्गन को ख़राब करना, आई डोंट थिंक इट डज मेक अ सेंस। अब चाइनीज़ जो माउथ ऑर्गन्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्गशेंग के हों या ईस्टॉप के हों, बट दे आर नॉट बैड आइदर। मतलब दे ऑफर यू वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रैक्टिस करने के लिए। इवन आपको स्टेज पे बजाना हो तो कोई उसमें नहीं है कोई कि स्टेज पे बजाने आप उसमें नहीं बजा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बजट हारमोनिका और एक प्रीमियम का डिफरेंस तो वेरी मच ऑबियस। जो प्रीमियम हारमोनिका होगा उसका प्राइस एक बजट हारमोनिका से बहुत ज़्यादा होगा, और वो जो प्राइस डिफरेंस है वो नेचुरली मतलब क्वालिटी में डिफरेंस होगा, तभी वो पीपल आर विलिंग टू पे सो मच ऑफ प्राइस फॉर अ प्रीमियम क्वालिटी हारमोनिका। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि एक जो बजट हारमोनिका है ई स्टॉप का, उसमें आपको वो सेम टोनल क्वालिटी मिलेगी जो हॉनर के एक प्रीमियम मॉडल से मिलेगी। ठीक है, दोनों आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, दोनों में से हारमोनिका जैसी आवाज़ निकलेगी, लेकिन जो टोन का जो डिफरेंस है, एक सैक्सनी की टोन में और एक ईस्ट ऑफ 1248 की टोन में बहुत फ़र्क है। अब आप सीडल सैक्सनी को लीजिए। सीडल सैक्सनी ये पहला हारमोनिका जिसमें स्टेनलेस रीड्स का इस्तेमाल किया गया है, और स्टेनलेस स्टील रीड्स की टोनल क्वालिटी और जो रीड रिस्पॉन्स है ये बहुत ही अच्छा है। इट इज़ फार बेटर देन द रीड रिस्पॉन्स ऑफ ए फॉस्फर ब्रॉन्ज रीड और ब्रास रीड। और टोनल क्वालिटी भी जो है, ठीक है, द टोन इज़ डिफरेंट इफ़ यू कंपेयर विद द ब्रास रीड हारमोनिका, द टोन इज़ डिफरेंट, बट स्टिल इट गिव्स अ वेरी प्लेजेंट टोन। और फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, उसकी पर फॉस्फर ब्रॉन्ज रीड्स गिव अ डिफरेंट टोन। तो माउथ ऑर्गन में हर एक माउथ ऑर्गन जो है, इट इज़ अ डिफरेंट एनिमल। एवरी डिफरेंट हारमोनिका हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। इसलिए दो हारमोनिका को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना प्राइस के पैरामीटर पे या वट एवर पैरामीटर्स यू कैन थिंक ऑफ। टू हारमोनिकाज आर नॉट कंपेरेबल। हाँ देखिए, कम बजट है आपका, अच्छा टोन है, तो ईस्ट ऑफ माउथ ऑर्गन जो है वो दे ऑफर वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। दे मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बेस्ट इन द वर्ल्ड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जिसको जो पसंद आ जाए वो उसके लिए बेस्ट है। जो अफोर्ड कर सकते हैं 25-26 हज़ार, उनके लिए डेफिनेटली मैं बोलूँगा दे शुड गो फॉर सैक्सनी। वजह मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, एक तो सैक्सनी में स्टेनलेस स्टील रीड्स हैं। स्टेनलेस स्टील रीड्स की लाइफ एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा है ब्रास रीड से, जो कि हॉनर M270 या बाकी और भी हारमोनिका में इस्तेमाल करता है। सुजुकी में फॉस्फर ब्रॉन्ज रीड्स इस्तेमाल होती हैं, उसकी भी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन टोन की अगर आप बात करेंगे ना, और वैसे ही देखिए टोन जो है इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। किसी को मेलो टोन पसंद है, किसी को एग्रेसिव टोन बहुत पसंद है। अब देखिए हॉनर के बहुत से मॉडल्स हैं, जैसे उसको देखिए टूट्स मेलो टोन और टूट्स हार्ड बूपर, दोनों की टोन में बहुत फ़र्क है। उसकी वजह इसलिए है कि टूट्स हार्ड बूपर में जो रीड प्लेट है वो थिक रीड प्लेट यूज़ की गई है, और उसके रीड का प्रोफाइल भी डिफरेंट है, और रीड की थिकनेस भी ज़्यादा है। तो अगर आपको एग्रेसिव साउंड पसंद है
तो यू कैन गो फॉर एनी हारमोनिका, एनी चाइनीज़ हारमोनिका। CX12 के भी तीन मॉडल आते हैं, एक CX12 ब्लैक है, एक CX12 जैज़ है और एक CX12 गोल्ड है, जो कि बहुत कम लोग खरीदते हैं। अब उसकी अवेलेबिलिटी भी इंडिया में ज़्यादा नहीं है, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। अब CX12 गोल्ड की जो रीड प्लेट थिकनेस है वो जैज़ और इससे दोनों से ज़्यादा है, तो उसके साउंड में जो लाउडनेस ज़्यादा है और जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव टोन। अच्छा चलिए मैं आपको एग्जांपल देके डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आपको गाना बजाना है मधुमती का आजा रे परदेसी, ये गाना इतना मेलो है, इतना मेलोडियस है कि आप इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे, चाहे वो माउथ ऑर्गन हो, चाहे पियानो हो, चाहे सेक्साफोन हो, चाहे ट्रम्पेट हो, उससे बजाएंगे तो उसकी जो टोन है बड़ी एग्रेसिव लगेगी। इसके लिए तो बजाने के लिए या तो बांसुरी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है या फिर माउथ ऑर्गन पे भी अच्छा है, लेकिन माउथ ऑर्गन में भी अगर आप इसको वो CX12 गोल्ड पे बजाएंगे तो वो साउंड इसका इतना लाउड और इतना एग्रेसिव लगेगा कि वो जैसे ना कानों में चुभने वाला। तो वो डिपेंड करता है कि आपको आप क्या बजा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा गाना बजा रहे हैं जिसमें बहुत मेलो टोन की ज़रूरत है तो फिर आप वो माउथ ऑर्गन वैसे चूज़ कीजिए। आपको R.D. बर्मन का गाना बजाना है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी कभी हो जाता है। R.D. बर्मन की आवाज़ तो वैसे ही काफ़ी एग्रेसिव आवाज़ है और उसका जो इस तरह की जो कॉम्पोजिशंस R.D. बर्मन की उसमें काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उसने गाया भी। और तो उसके अंदर जो है आपको कोई ऐसा माउथ ऑर्गन जो मेलो टोन देता है वो नहीं उतना सूट करेगा। आप उसको बजा के देखिए CX12 गोल्ड पे और ये हॉर्नेट 270 पे, आपको डिफरेंस उसी टाइम मालूम पड़ जाएगा। हॉर्नेट 270 या लैरी एडलर 12, इसकी टोन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 270 डीलक्स, हॉर्नेट 270 नॉर्मल जो है उसकी टोन में बहुत फ़र्क है। लैरी एडलर 12 और M270 की टोन ऑलमोस्ट बराबर है। दोनों की रीड्स इंटरचेंजेबल नहीं है। M270 की रीड 270 डीलक्स में नहीं लगती हैं और 270 डीलक्स की रीड इसमें चेंज करके आप नहीं लगा सकते हैं। दोनों की रीड्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उसका प्रोफाइल डिफरेंट है। चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है ये 270 डीलक्स की रीड्स की, तो उसकी साउंड भी ज़्यादा एग्रेसिव है। देखिए आपको अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि अगर कोई दुनिया में माउथ ऑर्गन 5 लाख का बिक रहा है तो जब तक आप वो नहीं बजाएंगे तब तक आप कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, ऐसी बात भी नहीं है। ये जो है अभी मेरे हाथ में ये ई स्टॉप का 1248 है, ये शायद दिस इज़ इन द की ऑफ A। ये भी बजट कैटेगरी का ही है, फोररनर से भी इसका लेवल 2-3 ज़्यादा नहीं, 2 लेवल तो ऊपर है ही है फोररनर से। ये दिस इज़ नॉट ए वॉल्वलेस हारमोनिका, दिस हैज़ गॉट वॉल्व्स। टोन इसकी भी reasonably good. I will not say the best in the world, but reasonably good, and it offers good value for money. C, D, G, A, B flat इसमें तो बन रहा है अभी, ये B में भी नहीं बनना स्टार्ट हुआ है अभी ये। मैं तो ये कहूँगा दिस ऑफर्स वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जैसे रोहित कह रहे हैं, कोशिश करेंगे कि माउथ ऑर्गन को खोल के ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। मैं अपना माउथ ऑर्गन किसी को नहीं देता। और क्या है ये लॉकेट? नहीं अच्छा, ये तो ये सर चांदी का हारमोनिका ही है। चांदी का हारमोनिका बजता है? हाँ बजता है, बनवाया सर उसको स्पेशली मैंने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये हालांकि मैं कह रहा था ना कि ये मिनिएचर हारमोनिका हर एक हारमोनिका कंपनी बनाती है। सीडल बनाता है, हॉनर का जो है वो बड़ा फेमस मॉडल है, लिटिल लेडी। फिर ये सुजुकी बनाता है। अच्छा, हेरिंग भी बनाता था। ये तो एक हर एक
जितने प्रीमियम विस्की ब्रांड्स हैं सबके मिनीचर्स आते हैं। सर तो ये वाला ले जाता हूँ मैं आपको, गोल्ड वाला। आज कब करूँगा सर, इतना भारी क्यों है ये? ये सुजुकी फैबुलस है ये। हाँ, किसी को चला के मार भी सकते नहीं हैं। नहीं, किसी के सर पे पड़ जाए तो वो तो क्रैक कर देगा सर को। ये आज मैंने सर के पास एक नया हारमोनिका देखा है, सुजुकी का फैबुलस हारमोनिका है। ये हाफ के जी का है, हाफ के जी से ज़्यादा का ही है। तो मैंने सर से बोला कि किसी को मारेंगे चला के ना तो किसी का सर्वर फट जाएगा, बहुत ही हेवी है। इसका जो कॉम्ब है ना पूरा मेटल का है। मतलब क्या क्या लगा हुआ है सर इसमें? ये पहला माउथ ऑर्गन मार्केट में आया था जो कि ब्रास कोम का था। एक्चुअली ऊपर सिल्वर कोटेड है इसलिए वो आपको लगेगा कि स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का नहीं। ब्रास कॉम में आता है अभी भी ये मतलब दिस वाज द फर्स्ट हारमोनिका विच हैड अ ब्रास कोम। और इसका देयर इज ओनली वन पर्सन इन द एंटायर सुजुकी फैक्ट्री हु मेक्स दिस कोम। और उसको कोम को 2 दिन लगते हैं कोम को बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत जो इनिशियल मशीन तो ये मशीनिंग होती है, लेकिन बाद में इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इसके अंदर कुछ वो कर्व्स दिए हैं जो कि एयर फ्लो को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो सीधा रीड पे जाए। बहुत कॉस्टली आता होगा सर ये कितना $4,500-5,000 के आसपास आप कभी कहीं देखोगे कि साइट पे। तो सर इस वीक में इसका बारी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए साइन ऑफ करते हैं हम। और आज थोड़ा लेट भी हो गया हम लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि सर ने बोला कि डिफरेंट ब्रांड्स का हम लोग शायद ओपन करेंगे उसको, और उसके कॉम, उसका रीड प्लेट, उसके रीड्स के बारे में बताएंगे। जैसे हॉनर हो गया, सुजुकी हो गया, सीडेल हो गया, प्रीमियम ब्रांड्स। अदरवाइज चाइनीज़ हारमोनिका के बारे में बताएंगे हम कि हमें अपने हारमोनिका को जानने का हक है कि हम जो हारमोनिका बजा रहे हैं वो क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम किसी का देखा हुआ हारमोनिका हम खरीद लेते हैं कि अरे यार वो 270 बजा रहा है, वो 280 बजा रहा है, या सीडेल का हारमोनिका बजा रहा है। बट हम ट्राई करेंगे आपको समझाने के कि आपको, जैसा कि सर ने बताया कि हारमोनिका ना अपने टेस्ट के ऊपर है। साउंड आपको क्या अच्छा लगता है, किसी को मेलोटोन पसंद है, किसी को हार्ड टोन पसंद है, किसी को एवेसन पसंद है। तो हारमोनिका मेरे ख्याल से सारे टोन प्रोड्यूस करता है। अलग अलग ब्रांड्स में कोई ना कोई हारमोनिका है ही। हॉनर के पूरे सीरीज़ हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। सीडेल का पूरा सीरीज़ है, आप उसको चेक कर सकते हो। सुजुकी का, इनफैक्ट और चाइनीज़ ब्रांड में आप स्टॉप पे चले जाओ, स्वान पे चले जाओ, जो आपको अच्छा लगता है। देखिए बेसिकली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। जैसा कि सर ने बताया कि हारमोनिका सिर्फ आपको प्लेइंग स्टाइल को और अच्छा करता है, मतलब उसको इम्प्रूव करता है। हारमोनिका खुद अपने आप बजने नहीं लगता है। जो सर का एक डायलॉग था कि आप इसके अंदर से मोहम्मद रफ़ी नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको हारमोनिका प्रैक्टिस करना होगा, बजाना होगा। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज भी सर के सामने मैं एक बोल रहा हूँ जो सर से ही मैंने सीखा है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब ये टाइम भी आ गया है कि हारमोनिका बजाने से पहले आपको टैप करना है, और हारमोनिका बजाने के बाद तो ऑब्वियसली टैप करके रखना है, क्योंकि एक्सेस जो सलाइवा है वो बाहर आ जाएगा, जो कि मैंने सर से ही सीखा है। दूसरी चीज़ है कि नेचुरल तरीके से इसको गर्म कीजिए, वार्म कीजिए। आप बोलते हैं वॉल्व का प्रॉब्लम आ रहा है, वॉल्व प्रॉब्लम नहीं करता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्व आपके एयर फ्लो को, जैसे सर ने बताया, चैम्बर्स के कारण होता है, तो वो और ज़्यादा आपको इम्प्रूव करता है कि उसमें आप जो ब्लो कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी अपना हारमोनिका बजाओ, आजकल तो ठंड आ गया, अपने जैकेट के अंदर उसको रख लो। जैसे कि सर बताते हैं कि बॉडी टेम्परेचर आपको मिलेगा, वो थोड़ा वार्म हो जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी नहीं काम चल रहा है, तो आपके पास जो हेयर ड्रायर होता है ना, आपको ऊपर से मारना है, ऊपर और नीचे, जो इसके प्लेट्स है ना इसके ऊपर, ना कि आपको ब्लो करो। बहुत लोग इसके अंदर डालते रहते हैं। इसके अंदर डालने से क्या होगा, जो आपका विंड सेवर है वो गल जाएंगे, वो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो क्या होगा, टर्न हो जाएगा, आवाज़ आपका हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें इसके ऊपर ब्लोअर मारना है दूर से, हल्का गर्म। और जो सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है कि आप बॉडी के अंदर रखिए उसको, जैकेट के अंदर, या धूप में रख दीजिए उसको। तो इससे आपका हारमोनिका का लाइफ भी बढ़ जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो काइंडली है पूछ लीजिए, राजीव सर आंसर दे देंगे, मैं आंसर दे दूँगा। और मैं जब उसके हारमोनिका को वार्म अप करने की, वार्म करने की बात की, तो मैं एक एडवाइस और दूंगा, इस CX12 के ऊपर कभी भी भूल के भी हेयर ड्रायर मत चलाइए, क्योंकि उसकी प्लास्टिक बॉडी है, उस पर ज़्यादा थोड़ी देर भी आपने वो हेयर ड्रायर चलाया तो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी।
ऑब्वियसली गर्म होगा तो थोड़ा सा तो ये सिर्फ जो मेटल कवर्स हैं उन्हीं के ऊपर आप हेयर ड्रायर घुमाइए और सिर्फ कवर्स के ऊपर यूँ, और एक डिस्टेंस रखिए। देखिए हर एक हेयर ड्रायर में हीट की इंटेंसिटी रेगुलेट होती है, लो हीट हाई होता है। आप जो है उसको लो हीट पर रख के इस पर एक आध मिनट यूँ चला दीजिए, वो आप खुद ही फील करेंगे हाँ ये गर्म हो गया है। और उसके बाद बजाइए तो आपको वॉल नहीं चिपकेंगे। देखिए सिर्फ वॉल चिपकना ही एक प्रॉब्लम नहीं है। ये जब रीड के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है तो रीड का वेट बढ़ जाता है। रीड का वेट बढ़ जाता है तो उसकी टोन जो है फ्लैट हो जाती है। तो प्रॉब्लम जो दोनों है, एक तो आपको रीड जब से वॉल चिपकेंगे और रीड की जो ओरिजिनल टोन है वो उसके ऊपर मॉइस्चर आने से वो टोन जो है फ्लैट हो जाएगी। तो इसलिए सर्दियों में तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है कि आप इसको वार्म अप करके ही बजाएं। सीडल ने बड़ा अच्छा किया है, उनका जो सिम्फनी का जो केस है वो हीटेबल केस है, उसके अंदर उन्होंने अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आप उसको वो जो ये टेलीफोन के चार्जर होते हैं उससे कनेक्ट कर दीजिए तो 15 मिनट में वो एडिक्वेटली गर्म हो जाता है और वो निकाल के बजाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं हम लोगों से तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और नीचे मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप काइंडली उस लिंक को देखिए और आपको हो सकता है कि आपकी हारमोनिका में हेल्प मिलेगा। और कोशिश कर रहे हैं जितने आप लोगों को हम लोग क्वेरी सॉर्ट आउट करने का। अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप प्लीज़ पूछिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुंह पे मास्क लगाइए, पब्लिक प्लेस में जब भी आप कभी जा रहे हो डिस्टेंस रखिए और कीप सेफ, बी सेफ। बाय, टेक केयर।